बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में ये बीफ के पाए बनाना सिखाते हैं। ये मैंने 2 पाए बनाए हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बछिया के पाए लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके और एक पानी से बॉयल कर लिया है। जब पहले आप सबसे पहले लें तो आप थोड़ा सा सख्त आटा गूंद के और इस पर मल के इस पर जो बाल लगे हुए होते हैं वो साफ़ कर लीजिएगा। फिर इसको अच्छी तरह 2-3 पानी से धो के फिर बॉयल कर लें। अब मैं इसको चढ़ाने रखती हूँ। सबसे पहले हम इसकी यखनी बनाएंगे कि मैंने पानी चढ़ाने रख दिया था, इसको बॉयल कर लिया। अब इसमें ये पाए डालेंगे और इसकी पहले यखनी बनाएंगे। पहले ये अच्छी तरह इसको पका लेंगे। जब ये गल जाए फिर इसका सालन बनाएंगे। अब इसमें ये 1 टीस्पून नमक भी डालेंगे ताकि इसमें ये हड्डियों में इसका नमक का भी टेस्ट आ जाए। अब इसमें ये 4 ये छोटी इलायची भी डालेंगे खोल के। दरमियानी 4 टुकड़े प्याज करके डालेंगे। और जब इस पर देखेंगे, पकाने तो रखेंगे लेकिन अगर घंटे आधा घंटे के बाद देखेंगे कि इस पर कोई झाग आई है तो ये झाग निकाल लेंगे। अब मैं इसको दरमियानी आंच करके और पकाने रखती हूँ। कम से कम 3 घंटे तक ज़रूर पकाना है ताकि ये हड्डियाँ अच्छी तरह गल जाएं। देखें ये 3 घंटे मैंने पका लिए थे। इसकी मैंने आंच बंद कर ली थी और इसमें अब जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो मसाला तैयार करेंगे तो उसमें सही हो जाएगा। अब चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं। अब इसका मसाला तैयार करने के लिए ये 1 कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसको ऑयल को डालेंगे। अब इसमें मैंने 2 प्याज डाली। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली थी। अब इसको सौते कर लेंगे। प्याज को थोड़ा कच्चा पका ब्राउन कर लेंगे। प्याज को अच्छी तरह पका लेंगे। अब ये देखिए ये सुनहरा हो चुका है। अब इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये पकते पकते भी और सुनहरा होगा। और ये 2 साबित हरी मिर्चें इसको भी डालेंगे। अब इसको भून लेंगे ताकि ये अदरक लहसुन इसमें भुन जाए। अब ये देखें साबित गरम मसाला है। ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4-5 लौंगे, ये 8-10 ये 15-20 समझे कि ये काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 3-4 ये छोटे दालचीनी के टुकड़े। अब ये गरम मसाला भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसको मज़ीद भून लेंगे गरम मसाले को भी। अब ये गरम मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की टमाटर काट लिए। अब ये डालेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे ताकि ये गल जाए और अच्छी तरह भुन जाए। अब ये देखिए टमाटर अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब मैं इसमें ये जो पाए बनाए थे ये निकालिए। इसकी यखनी अलग करके रखिए, ये बाद में डालूंगी। अब इसको भून लेंगे। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे हड्डियों को। शामिल करूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर जो लाल मिर्च होती है वो, और आधा टीस्पून हल्दी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा भी डालूंगी। इसमें गरम मसाला नहीं जाएगा पिसा हुआ, इसलिए मैंने साबित डाला है क्योंकि पिसे हुए गरम मसाले से ये पाए काले हो जाते हैं। अब इसको मैं भून लूँगी। 10 मिनट तक भून लेंगे जब तक ये इसमें ये भुनी हुई खुशबू ना आ जाए और मसाला भी भुन जाए अच्छी तरह। अब ये अच्छी तरह इसका मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें ये 1 पाव दही डालूंगी। दही को भी अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए। फिर इसमें ये यखनी शामिल करेंगे। अब ये देखें दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैंने भून लिया है इसको अच्छी तरह। अब ये जो यखनी बचा के रखी थी ये डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और मज़ीद जितना सालन बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होगी वो डाल। ये इसमें आधा लीटर पानी शामिल करेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें जो कमी रह गई है ना गलने में वो भी पूरी हो जाएगी। अब मैं इसको ये प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाऊंगी थोड़ी देर तक ताकि इसमें जो हड्डियों में कसर रह गई है वो भी सही हो जाए।
इसका ढक्कन खोल लिया है। अब इसको मैंने 5 मिनट ये दम पे रखूँगी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ और इसको डिश आउट करती हूँ। कर लिया है। आप इसको धनिया से गार्निशिंग करें और ये हरी मिर्चें और ये अदरक, और मैंने इसके साथ भी सर्व किए हैं। इसके साथ मैंने ये अदरक को जूलियन कट कर लिया है, इसको सर्व किया है, और धनिया, हरी मिर्च और थोड़े से लेमन वेजेस इसके साथ सर्व किया है। आप इसको घर की बनी हुई नरम चपाती के साथ और नान कुलचे के साथ भी खा सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।